जिस दिन हम सभी लोगों एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, मिनॉरिटी और महिलाओं के लिए एक समान सामाजिक वातावरण और प्लेटफॉर्म बनाने में सफल हो जाएंगे, उस दिन किसी वर्ग को रिजर्वेशन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और ये वर्ग विभाजन भी खत्म हो जाएगा। दो प्रकार की असमानता इस देश में देखने को मिलती है। पहली है सामाजिक असमानता और दूसरी है आर्थिक असमानता। दो कारणों से मैं सामाजिक असमानता को आर्थिक असमानता से अधिक गहरी समस्या मानता हूँ। पहला कारण, सामाजिक असमानता आपके आर्थिक असमानता का भी आधार है। यदि आप सामाजिक रूप से पिछड़े होंगे तो आप आर्थिक रूप से भी पिछड़े होंगे। इस संदर्भ में कुछ अपवादों को छोड़ा जा सकता है। दूसरा कारण है कि सामाजिक असमानता को आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, वहीं दूसरी ओर आर्थिक असमानता का निराकरण आसानी से ढूंढा जा सकता है। पर जब आर्थिक असमानता इतने बड़े स्तर की हो कि कुछ व्यक्ति या एक ही व्यक्ति के पास इतने अधिक आर्थिक संसाधन हों जितना कि देश के लाखों करोड़ लोगों की कुल संपत्ति भी ना हो, तो ऐसी स्थिति को पूंजीवाद और सामंतवाद के नाम से जाना जाता है और हम सबको हर हाल में पूंजीवाद और सामंतवाद जैसी असमानताओं का विरोध करना चाहिए। भारत में रिजर्वेशन का आधार भी सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के आधार पर ही है। पहले सामाजिक असमानता के आधार पर भारतीय संविधान के द्वारा सोशली पिछड़े लोगों को रिजर्वेशन का अधिकार दिया गया। आने वाले समय में रिजर्वेशन को आर्थिक आधार पर भी मंजूरी मिल गई। रिजर्वेशन का एक और भी प्रकार है जिसे हम सामाजिक और धार्मिक विशेषाधिकार के नाम से जानते हैं, और कोई भी रिजर्वेशन विरोधी इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि इसका सीधा संबंध धर्म और जाति से जो जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के रिजर्वेशन में धर्म के आधार पर कुछ कथित जातियों को जन्म से ही धार्मिक और सामाजिक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार के रिजर्वेशन में कोई भी क्वालिफिकेशन और योग्यता की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इस प्रकार के रिजर्वेशन को प्राप्त करने के लिए आपका जन्म किसी उच्च और कुलीन जातियों में हो जाना चाहिए। देखा जाए तो धर्म के आधार पर कुछ जातियों को जन्म से ही प्राप्त धार्मिक सामाजिक विशेषाधिकार ही इस देश में सामाजिक और आर्थिक असमानता का सबसे बड़ा कारण है और यही संवैधानिक रिजर्वेशन का भी आधार है। ऐसे में जब कभी भी हम रिजर्वेशन का विरोध करते हैं या रिजर्वेशन पर प्रश्न खड़ा करते हैं तो हम लोग संवैधानिक आधार पर दिए गए रिजर्वेशन को आसानी से निशाना बना लेते हैं, पर जो धर्म और जन्म के आधार पर दिया जाने वाला सामाजिक विशेषाधिकार है, जो कि संवैधानिक रिजर्वेशन का भी मूल कारण है और इस देश में सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता का भी मूल कारण है, उस पर हम कभी भी अपनी बात नहीं रख पाते। उसके खिलाफ हम कभी भी अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर पाते। जहाँ तक संवैधानिक रिजर्वेशन का प्रश्न है तो संवैधानिक रिजर्वेशन सोशली और इकोनॉमिकली पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने का एक वैकल्पिक मार्ग है। वैकल्पिक इसलिए क्योंकि सिर्फ रिजर्वेशन मात्र से सामाजिक और आर्थिक असमानता को पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कुछ हो रहा होता तो अब तक दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं के सामाजिक समानता के अधिकारों को मजबूत और यूनिफॉर्म बनाया जा सकता था। सामाजिक असमानता और आर्थिक असमानता से निपटने का सिर्फ एक ही कारगर रास्ता है कि हम उन कारणों को पता करें जिसकी वजह से हमारे देश में
हमारे समाज में सामाजिक और आर्थिक असमानता की स्थिति आज भी बनी हुई है और सामाजिक सुधार और राजनीतिक प्रयास के माध्यम से उन कारणों को निराकरण करने का प्रयत्न करें। जिस दिन हम सभी लोगों SC ST OBC जनरल मिनॉरिटी और महिलाओं के लिए एक समान सामाजिक वातावरण और प्लेटफॉर्म बनाने में सफल हो जाएंगे, उस दिन किसी वर्ग को रिजर्वेशन की आवश्यकता भी नहीं रहेगी और ये वर्ग विभाजन भी खत्म हो जाएगा।